परियों की रानी और सच्चाई का जादू। एक सुंदर परियों का राज्य, हर तरफ हरे भरे पेड़ और चमकीले फूल। स्वप्नलोक का महल, जहाँ परी अर्पिता रहती है। परी अर्पिता अपनी जादुई शक्तियों के साथ। एक समय की बात है, एक खूबसूरत परियों का राज्य था जिसका नाम था स्वप्नलोक। इस राज्य की रानी परी अर्पिता अपनी समझदारी और दया के लिए मशहूर थी। स्वप्नलोक की खुशी खुश और संतुष्ट परियां और राज्य के निवासी, बच्चे खेलते हुए और लोग मुस्कुराते हुए। स्वप्नलोक में हर कोई खुश और संतुष्ट था क्योंकि अर्पिता की एक खासियत थी, वह हमेशा सच बोलती थी और सच्चाई का साथ देती थी। अजनबी का आगमन। एक अजनबी राज्य में प्रवेश करता हुआ, अजनबी लोगों से बात करते हुए और अफवाहें फैलाते हुए। एक दिन स्वप्नलोक में एक अजनबी आया। वह बेहद चालाक और धोखेबाज था। उसने राज्य में अफवाह फैलानी शुरू कर दी और कई लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। असमंजस और चिंता। राज्य में लोग चिंतित और असमंजस में। परी अर्पिता चिंतित होते हुए, इससे राज्य में असमंजस और चिंता फैल गई। परी अर्पिता ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। जादू का प्रयोग। परी अर्पिता अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करती हुई, जादू से झूठ का उजागर होना। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और सच्चाई का पता लगाने की ठानी। उसने एक खास जादू किया जो किसी भी झूठ को उजागर कर सकता था। इस जादू से राज्य में हर किसी की सच्चाई सामने आ गई। अजनबी का पर्दाफाश। राज्य के लोग अपनी गलती मानते हुए अजनबी को राज्य से बाहर निकाला जा रहा है का पाठ पढ़ाती हुई राज्य में फिर से शांति और खुशी लौट आई। परी अर्पिता ने सभी को सिखाया कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है और झूठ कभी टिक नहीं सकता। कहानी की शिक्षा। परी अर्पिता का चित्रण सच्चाई और दया के प्रतीक के रूप में। इस घटना के बाद स्वप्नलोक के निवासियों ने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। सच्चाई की शक्ति अपार होती है